कादर साहब किसी स्पोर्ट बॉय को भी ऐसा नहीं बोलते थे, इधर आओ भाई साहब जरा चाय पिलाओगे, ये उनका आलम था सर। भाई साहब जरा लाइट मैन को बोलते यार संभाल लेना, बुजुर्ग आदमी हो, जरा शक्लों पे झुर्रियाँ पड़ी है, आपकी वजह से ही मैं कादर खान हूँ। इतना बढ़िया इंसान था, मैं तो 55 फिल्में बनाई, मैं समझता हूँ 15-20 पिक्चरों में उन्होंने काम किया होगा। इतना शरीफ आदमी, इतना बढ़िया एक्टर, इतना डायरेक्टर का एक्टर, इतना मैं आपको बताया, ऐसा एक्टर तो आजकल है भी नहीं, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरे यहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया त्यागी की, और हर पिक्चर मतलब उनके बिना फिल्म ही नहीं बनती थी। तो मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को अफसोस है, पूरे इंडस्ट्री को कादर खान साहब के जाने का बहुत अफसोस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या है सर, आपको बताऊं, ये पुराने एक्टर है ना, जैसे प्राण साहब है, कादर खान साहब है, ये लोग जो है ना, ये एक तो सेट छोड़ के नहीं जाते थे। आजकल के माहौल की तरह नहीं है कि गए और वैन में घुस गए, डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है, कोई प्रोड्यूसर उधर खड़ा, वो न्याय थी, वो उसमें बिलीव करते थे। मैं बोला यार खान साहब आप अंदर जाओ ना, मेकअप रूम में बुला लूँगा। तो बोले नहीं, मैं बोले इसका राज क्या बताओ आप। बोले बुखाड़िया साहब मुझे एक्टिंग सामने वाले एक्टर को देख के करना है, वो कहाँ छोड़ता है मैदान को, मैंने अपनी बाजी उससे मारनी है, पहले तो मैं उससे अच्छा करूँगा तो मेरी वाह वाह होगी। तो ये बातें तो वाकई है सर। प्राण साहब का भी यही आलम था, वो सेट छोड़ के जाते ही नहीं थे। बच्चन साहब का भी यही हाल था। तो ये कादर साहब एकदम 100% इसको बोलते हैं परफेक्ट एक्टर था सर, परफेक्ट इंसान था। और जो परफेक्ट इंसान होगा वही बढ़िया एक्टर होगा सर, जिसका दिल बढ़िया होगा वही परफॉर्म अच्छा करेगा सर। नहीं सर, कुछ था ही नहीं मेरे साथ, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इतना मैं आपको बताऊं, यस सर। और साउथ में था मैं, तो ऐसा साउथ का माहौल ही ऐसा था, वहाँ हर आदमी सर के बिना बात नहीं करता था। कादर साहब किसी स्पोर्ट बॉय को भी ऐसा नहीं बोलते थे, इधर आओ भाई साहब जरा चाय पिलाओगे, ये उनका आलम था सर। भाई साहब जरा लाइट मैन को बोलते यार संभाल लेना, बुजुर्ग आदमी हो, जरा शक्लों पे झुर्रियाँ पड़ी है, आपकी वजह से ही मैं कादर खान हूँ। ऐसा इतना बढ़िया इंसान था, सबको मिलजुल के काम लेता था, किसी को इस बात को जाहिर नहीं होने देता था। सेट पे कितने ही फ़ोटो आते थे, फ़ैन तो मैं बोलते यार अभी डिस्टर्ब मत करो, खान साहब बुला के बोलते थे, बोले यार इनकी वजह से तो हमें आ भाई आ तेरे को फ़ोटो खिंचवाना, आ चल, और कोई बात नहीं। बोले बुखाड़िया साहब ये है तो हम है। नहीं, वो बेसिकली खुद ही राइटर था सर, उसको हर डायलॉग का अहमियत मालूम थी, तो खुद ही लिखता था। तो बस जो अच्छा लिखा आउट, जो अच्छा राइटर होगा तो वो उसको समझ है सीन का एसेंस क्या है, सीन का मतलब क्या है, कहाँ जाके मैंने किस में पड़ोसी को मारना है। तो इतना मतलब काबिलियत थी उस इंसान में। मैं सर कितना भी बारे में पूछेंगे तो एक ही बात है सर, वो 1 से 10 तक वही था परफॉर्मेंस। हमारी इंडस्ट्री में बहुत खराबी है, जो जिसको चलते हैं उसको तो वाह वाह करते हैं। उसके बाद खान साहब 5 साल में इतने बीमार थे, मैं बल्कि 2 बार उनके घर गया, तो वो उन दिनों में पहचानते नहीं थे। तो बोले, फिर थोड़ी देर बाद बोलते आप किसी बुखाड़िया साहब है ना, मैं कहा हाँ सर। मैं खान साहब कैसे हैं आप? बोले यार बस अल्लाह, यही है, बार बार अल्लाह अल्लाह बोलते थे, मतलब करके। इंडस्ट्री के लोगों में तो नहीं सर, ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत कमी है। जमाने का एक्टिंग के स्कूल थे, इंस्टीट्यूट थी, कई एक्टरों को उन्होंने तैयार किया होगा। अपने साथ वाले किसी एक्टर को कभी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, उसको पलट के किसी ने देखा भी नहीं। तो खान साहब को वो बहुत पूजनीय आदमी था, और उसको मान सम्मान मिलना चाहिए था। अभी चलो जीते जी नहीं मिले तो मरने के बाद भी मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा सोचना है।